हेलो मित्रों, मैं हूँ वॉट एक्शन चुमन एंड हम लोग यार बात करते हैं द मिर्दुल के बारे में। तो क्या मिर्दुल भाई रिएक्ट करते हैं अपने लैम्बोर्गिनी वाले कार एक्सीडेंट पे। एंड यस भाई, जो कि लैम्बोर्गिनी थी मिर्दुल, कोई और अलग बंदा मिर्दुल की कार से भाई ठोक दिया था कुछ दो लेबर्स को। एंड जो कि यार ये भाई सीन पूरा सेक्टर 94 के अंदर हुआ था, आई थिंक गुड़गांव या फिर नोएडा के अंदर, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, सॉरी। तो उस पर भाई रिएक्ट करते हैं आज द मिर्दुल एंड उनकी साइड से हमको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने को मिलती है। तो क्या कुछ कहते हैं उसमें मिर्दुल, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। फेमस यूट्यूबर मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली दो मजदूरों की जान। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे दो कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना है मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ चारों जगह मैं दिख रहा हूं। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की जान ले ली, जिसमें जान लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग चाहने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया मृदुल, क्या बात होगी, क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें भी मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, डीसीपी अंकल जी और एसीपी अंकल जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने बोला कि मेरे पास सेल लेटर है, मेरे पास एग्रीमेंट है। तो उन्होंने सारी चीजें करी, कार्रवाई करी। कोर्ट ने दीपक को, जो ड्राइवर है उस गाड़ी का जो चला रहा था उस समय, उसको भी जमानत दे दी है। और लेकिन बस बुरा सिर्फ ये लगा कि यार एक बार सोचा तो करो कि यार किस चीज को आप कितने बड़े तरीके से दिखा रहे हो, किसी का परिवार, किसी के रिश्तेदार, किसी के चाहने वाले लोगों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ व्यूज के चक्कर में और कुछ चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन सारी वीडियोस पे 8 से 10 मिलियन व्यूज आ रहे थे, तो उन चक्करों में 24 घंटे सिर्फ एक ही पोस्टिंग हो रही थी कि मृदुल ने ऐसा करा, मृदुल ने ऐसा करा। और भाई आप सब जानते हो कि मैं तो यार कितने दिनों से अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी नहीं किया, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी ही नहीं भाई, आप सब जानते हो। लेकिन अब सिर्फ बात यह आती है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लगा। जिनको बुरा लगा हो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन अब धीरे धीरे उन सबको भी समझ में आ रही है कि उनके भाई ने
मृदुल ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। मैं आप सबको सच बताऊं तो हम किसी भी हाईवे पे जब जाते हैं ना तेज, तो गाड़ी में आगे चल के मच्छर टकरा जाता है। मैंने कई इंटरव्यू में एक बार बोला हुआ है कि मैंने उस गाड़ी से कभी बदतमीजी तक नहीं करी, गाड़ी को तेज तक नहीं चलाया, सिर्फ इसी वजह से जिससे गाड़ी की इमेज खराब ना हो। उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, तो लोग ये ना बोले कि देखो गाड़ी कितनी तेज लफंडर हैं, गाड़ी को कितनी तेज भगा रहे हैं या फिर ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने हमेशा गाड़ी को इतने प्यार से रखा, बल्कि गाड़ी को भी इतनी तेज भी नहीं चलाया कि जो बहुत तेज चलाने पे जो मच्छर टकरावे ना वे भी कभी टकराए हो। इतने साफ से इतने प्यार से उस गाड़ी को रखा। मैं वैसे ही बड़ा परेशान था कि चलो जिसके पास भी गाड़ी है, पर यार गाड़ी का यह हाल हुआ। इतनी पॉपुलर गाड़ी थी, इतनी प्यारी गाड़ी थी, तो मैं उस चीज को लेकर ही बड़ा दुखी था कि उससे चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऊपर एक्सीडेंट हुआ, उसी के लिए बड़ी बड़ी मन में आहत हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाना, क्योंकि वो एक फेमस लड़के की गाड़ी है और वो गाड़ी ही अपने आप में इतनी फेमस है। अभी ये चीज किसी वैगनार गाड़ी से चाहे 4 लोगों का एक्सीडेंट होके चाहे मर गए होते, पर वो बात कभी आप लोगों को सुनाई भी नहीं देती, जितनी उस लैम्बोर्गिनी से 2 लोगों के टकराने और टक्कर मारने के बाद इतनी बड़ी न्यूज बनाई गई। हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, गुजराती, मराठी, तमिल, हर भाषा के चैनल में मैंने अपनी वो न्यूज देखी। यहाँ से बैठे हुए अमेरिका तक मेरे पास हर इंसान के फोन आ गए कि भाई क्या ये केस हो गया, तुमने किसे मार दिया। अब मैं सारे मीडिया वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि चलो भाई, आप लोगों का काम है किसी हाईलाइट चीज को ऐसा करना कि कहर रौंद डाला, ऐसी चीजें लिखना। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे बस एक चीज चाहूंगा कि अब तो आप सब भी जानते हो कि कोर्ट ने भी उसको जमानत दे दी और सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो बस क्या आप मेरे साथ मेरे लिए एक काम करना कि भाई, यहाँ से मेरे गाँव में बैठे हुए मेरे दादाजी जो करीब 80 साल के हैं, वो सिर्फ न्यूज़ के जरिए ही हर चीज़ को देखते हैं। उनके फ़ोन मेरे पास कई बार आए और वो बड़े परेशान है कि भाई बेटा क्या होगा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, कोई बात तो नहीं है। जबकि उन्हें पता हूँ कि उन्हें कौन बताए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ। तो आप लोगों ने इतना नाम फैलाया गलत तरीके से, तो हो सके तो एक साफ सी पोस्ट मेरे लिए कर देना कि भाई हाँ मृदुल के दादाजी, मृदुल ठीक है, उसने कोई गलती नहीं करी। तो बड़ी बड़ी कृपा होगी भाई आपके लिए, मेरी नज़रों में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी उन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन सब लोगों ने हर जगह मुझे सपोर्ट करा, बोल रहे थे दूसरों की पोस्ट पे जा जा कि नहीं मृदुल भाई की गलती नहीं है, मृदुल भाई की गलती नहीं है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन न्यूज़ चैनल वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए एक साफ चीज़ें लिख रहे थे, कि जो जेन्युइन बात है वो लिख रहे थे कि मृदुल के नाम पे गाड़ी है, लेकिन मृदुल का इसमें कोई दोष नहीं है, वो दूर दूर तक था भी नहीं, कहीं से कहीं तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। और बस प्यार बनाए रखो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी मुझसे कोई एक चींटी भी ना मारे यार। मुझे तो घर वालों ने हमेशा सिखाया था कि नहीं, चींटी भी मार रहे हो तो दुख होता है, तो माफ़ करना भाई मेरे से। अगर आपको लगता है कि मेरे से तब भी कोई गलती हुई है तो भाई माफ़ करना, बाकी गलत चीज़ें ना फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बाकी मृदुल की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप भाई क्या सोचते हो, क्या आप सबके भाई ओपिनियन है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, हम लोग यार 50K के काफ़ी क्लोज